हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्श क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 जो है सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मैंने और भी चैप्टर्स आपके डाले हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड चलो आज हम करते हैं सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 10th में इसमें से लॉन्ग एक क्वेश्चन ज़रूर आता है या शॉर्ट क्वेश्चन आता है, दोनों ही आते हैं इसमें क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको जो करवाऊंगी, ठीक है, वो उसी टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। और इसमें जो मैं आपको समझाने वाली हूँ बहुत ही क्विक रिवीजन होगी आपकी, ये जो आपको ईजी वे में समझ आएगा। चलो करते हैं आज हम जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर 12 है वो है सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स। देखो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम। सरफेस होती है मतलब सतह, एरियाज़ मतलब उस जगह का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो अगर मैंने कोई भी आपका ये फॉर एग्जांपल मैंने ये मैच बॉक्स लिया है, ठीक है। अब ये मैच बॉक्स मैंने यहाँ रखा, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने रखा है, ठीक है। तो ये जो होगा आपका मैच बॉक्स, ठीक है। अब मैच बॉक्स को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। तो जो इतना वाला पोर्शन था ये होगा उसका, मान लो ये मेरा मैच बॉक्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये मेरा मैच बॉक्स है, ठीक है। अब मैच बॉक्स इधर रखा हुआ था, ठीक है। तो अब ये जो मेरी जगह होगी ये है मेरा एरिया, ठीक है। और जो मेरी ये था, ठीक है, ये जो मेरी पूरी ये मैच बॉक्स था ये है मेरा सरफेस। ये पूरी जो मैचेस की जगह होगी ये पूरा क्या होगा, मेरा सरफेस। और ये जो जिस पर ये रखी हुई है जिस जगह पर, ये होगा एरिया। यानी सरफेस और प्लस इस जगह पे जो रखी हुई है, जो इसने जगह घेरी हुई है, वो है आपका एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया हो गया एंड वॉल्यूम्स। अब देखो वॉल्यूम्स क्या है, इस मैच बॉक्स के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ होगा इस मैच बॉक्स के अंदर। तो इस बॉक्स के अंदर जो भी फिल हुआ, जैसे मान लो अगर इसके अंदर काफ़ी बहुत मैचेस हैं, मतलब स्टिक्स हैं, तो अब मैंने क्या करा, इसके अंदर ये बहुत सारी फिल है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, वॉल्यूम, जो जिस इसका भार कितना है, इसमें वज़न कितना है, वो होगा आपका वॉल्यूम। इसके अंदर अगर ये खाली है तो इसका वॉल्यूम कितना है, अगर इसमें बहुत सारी रखी हुई है तो इसमें वॉल्यूम तब इसका कितना होगा, तो वो होता है हमारा भार। इसको हम एक तरह से कह सकते हैं भार, उसका वज़न कितना है, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स आपको समझ आया। चलो अब इसमें हम करते हैं, हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम पहले करेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, देखो ये 3D शेप्स लाइक a book, a matchbox and almirah, a room etc are called cuboid। 3 शेप्स होती हैं इसमें। 3 शेप्स क्या होती हैं, देखो अब ये 3D यानी 3 डायमेंशन शेप। अब जैसे देखो अब ये 3D इसका मतलब है आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये देखो ये चीज़ जो होती है ये हमारी ये क्यूबॉइड है। अब मैंने आपको ये मैच बॉक्स लिया है, ठीक है। ये मैच बॉक्स आपका क्यूबॉइड का शेप का है क्योंकि इसमें सारी जो आपकी साइड्स है वो सेम नहीं है। इसमें आपकी ये 2 साइड सेम है, ठीक है, ये 2 साइड सेम है, और आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, ठीक है। जब जिसकी 2 साइड सेम होती हैं, ठीक है, तो उनको हम क्यूबॉइड कहते हैं, ठीक है। अब ये देखो अब इसमें क्या है हमारा, ये क्या है हमारी लेंथ, ये जो होगी हमारी क्या होगी, ये जो चीज़ है ये हमारी लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है। और लेंथ और ब्रेथ होती है वो कम होती है, ब्रेथ मतलब इतनी, ये हमारी ब्रेथ, ठीक है। ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेथ है। अब ये देखो इसमें थोड़ी सी आपको ये दिख रही है, ये होती है आपकी हाइट, ये हाइट है, ठीक है, दिख रहा है ये हाइट कितनी है ये। तो लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, इतना पोर्शन जो होगा ये आपका ये पोर्शन आपका हाइट होगी, ठीक है। ये आपकी हाइट है, ये आपकी ब्रेथ है, ये सॉरी लेंथ है, और ये आपकी ब्रेथ है। इतना समझ आया। तो इसलिए 3 डायमेंशन है, मतलब इसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, ठीक है। अब मैंने ये बताया ये आपकी लेंथ होती है, ये आपकी ब्रेथ होती है और ये आपकी हाइट होती है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। इसमें क्या होगा हमारा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखो लेटरल जो होता है, लेटरल का मतलब होता है जिसमें आपका टॉप
और बॉटम ना हो, यानी ये आपकी ना तो ये आपका टॉप होना चाहिए, ना ही ये नीचे का होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैंने ये निकाल दिया, ठीक है, तो ये चीज़ है, इसका मतलब ये ऊपर का टॉप चला गया। ठीक है, अब नीचे का भी मैं अभी कैसे हटाऊंगी, हटा नहीं सकती, लेकिन अगर मैं नीचे का रखूँगी तो कितना बचेगा, 1 2 3 और 4 साइड बचेगी। ठीक है, मतलब ये नीचे का भी मैंने हटा दिया है बेस, ये अगर ये हटा दूँ, क्योंकि अभी ये हट नहीं सकता है वैसे। ठीक है, अगर मैं नीचे का हटा दूँ तो 4 साइड रह जाएंगी, 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि इसका टॉप तो चला ही गया है, इसका बॉटम भी चला जाए, यानी बेस भी ना हो, तो वो होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसमें हमारे पास देखो क्या बचेगा। अब यहाँ पे क्या बचा है, ये वाली हाइट बचेगी 2। ठीक है, ऑब्वियसली ये 2 बचेगी, 2, एक ये वाली लेंथ होगी और एक ये वाली लेंथ होगी, 2 L हो गई। ठीक है, और 2 ही ब्रेथ बची, एक ये ब्रेथ और एक ये ब्रेथ, 2 ब्रेथ हो गई। ठीक है, अभी एक ये ब्रेथ और एक ये ब्रेथ, एक ये वाली लेंथ और एक ये वाली लेंथ, ये 2 लेंथ बची है। अब हाइट कौन सी है हमारे पास, अब देखो हाइट हमारे पास कितनी है, हाइट होंगी हमारे पास 4, एक ये वाली, 2 ये मतलब ये वाली साइड, 1 2 3 एंड ये 4। ठीक है, ये वाली हमारी क्या है, ये हमारी हाइट है। ठीक है, ये वाली चीज़ जो होती है ये हमारी हाइट होती है। ठीक है, ये वाली जो पोर्शन होगा ये हमारा हाइट का पोर्शन होगा। ठीक है, समझ आया, ये होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब आते हैं, हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, जब हम ये पूरा ले लेंगे। ठीक है, इसका टॉप और बॉटम भी हम साथ में ले लेंगे। ठीक है, ये वाली साइड भी हो गई, नीचे वाला भी हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, ये मतलब चारों साइड भी हो गई। अब देखो इसमें क्या है, ये लेंथ हो गई 2 लेंथ। ठीक है, 2 लेंथ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2L प्लस 2L हो गई, ये क्या है 2B। ठीक है, ये हो गई आपकी क्या है 2L। ठीक है, ये वाली एक, क्योंकि देखो ये तो ऊपर की L हो गई, ये नीचे की L हो गई। ठीक है, इस वाली साइड का ये भी ऊपर की L हो गई, ये नीचे की L हो गई। ठीक है, कितनी हो गई, 4L हो गई प्लस। अब ऐसे ही इसमें करेंगे, ये ऊपर की ब्रेथ नीचे की ब्रेथ, 2 ब्रेथ और एक ये वाली, ये ब्रेथ और ये ब्रेथ, 4 ब्रेथ हो गई प्लस। अब हाइट कितनी है, 1 2। ठीक है, ये वाली हाइट 2 3 और 4 ही हमारी कितनी हो गई, हाइट हो गई। तो इसलिए फॉर्मूला इन्होंने क्या बनाया है, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, यानी कि 2 ये वाले L हो गए और एक ये वाला L हो गया, तो 4 L हो गए, 2B और यहाँ पे भी 2B, तो कितने 4B हो गए, और ये यहाँ पे H 2H और एक ये 2H, तो कितने हो गए 4H हो गए। तो ये फॉर्मूला बनता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इतना समझ आया। अब वॉल्यूम में क्या, अगर मैं इसके अंदर मैच स्टिक डाल देती हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या डाला है, मैच स्टिक डाल दी है, तो इसमें कितना वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब ये पूरा वॉल्यूम क्या है, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होगी, वॉल्यूम। इतना आपको समझ आया क्यूबॉइड। अब आगे बढ़ते हैं हम क्यूब। देखो क्यूब में क्या होती है, सारी साइड ही सेम होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मेरे पास एक है, मैं अभी आपको शो करती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है ये बॉक्स। ठीक है, अब ये देखो ये बॉक्स जो है आपका, इसमें सारी साइड इक्वल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ आगे है या पीछे, ये सारी साइड इक्वल है। ठीक है, तो जब ये सारी साइड इक्वल होंगी तो आपकी क्या है, सारी बराबर है। ठीक है, तो ये क्या कितनी साइड होगी, 1 2 3 4। ठीक है, 4। तो अगर हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालें, यानी कि अगर मैं इसका ये वाला बॉक्स हटा देती हूँ। ठीक है, मैंने इसको खाली कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब ऊपर की साइड मैंने खाली कर दी है। ठीक है, अब नीचे की साइड भी मैं इसकी खाली कर दूंगी तो कितना बचेगा इसमें। ठीक है, इसका मैंने ये हटा दिया, तो 1 1 2, देखो इसमें अगर मैं ये हटा देती हूँ तो 1 2 3 एंड 4, ये मेरी 4 साइड बचेंगी, 1 2 3
इधर की साइड और ये 4, 4 साइड हो गई, यानी कि मैंने टॉप और बॉटम को हटा दिया है। जब टॉप और बॉटम हटा देते हैं तो क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, यानी 4 साइड बची 1 2 3 एंड 4, 4 का स्क्वायर, क्योंकि वो एक ये साइड क्योंकि 4 साइड है तो इसलिए ए स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जब मैं इस बॉक्स को वापस लगा दूंगी और इसमें टॉप और बॉटम जुड़ जाएगा। ठीक है, टॉप और बॉटम जुड़ जाएगा तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 ऊपर की और 6 ये नीचे का बेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर। ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या होगा A3, क्योंकि इसकी 3 साइड है तो A की क्यूब। ठीक है, अब इसमें कितना फिल हो सकता है वो वॉल्यूम होगा आपका। इतना समझ आया स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सिलेंडर। देखो हमारा सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है हमारा, जैसे हमारे सिलेंडर, अब मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है, सिलेंडर के लिए मैंने क्या रखा आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बोतल है। ठीक है, ये थोड़ा सिलेंडर की शेप की थोड़ा लग रही है। ठीक है, अब इसके अंदर वाटर है। ठीक है, अब ये भी क्या है, हमारी 3D शेप्स है, लाइक जार्स हो गए, सर्कुलर पिलर हो गया, जैसे आपका मेट्रो पिलर्स होते हैं, सर्कुलर पाइप्स हो गए, या फिर रॉड हो गई, रोलर हो गया। तो ये ऐसी बोतल हो गई, ये भी थोड़ा सा शेप सिलेंडर की दे रही है, बट ये थोड़ा सा ऊपर से है, बट सिलेंडर की शेप की है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, इसकी क्या है, इसकी प्रॉपर हाइट है। ठीक है, ये आपको हाइट दिख रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये रेडियस है। ठीक है, ये क्योंकि सर्कल है, इसमें ये वाला जो पोर्शन होगा आपका हाफ, ये होगी रेडियस। ठीक है, इसमें ये आपकी क्या होगी, इतना, ये पूरा क्या होगा डायमीटर, तो इसका जो बीच का इतना पार्ट होगा वो क्या होगी आपकी रेडियस। अब ये पूरा ये क्या है, ऊपर का सर्कल है। अगर हम सर्कल का एरिया निकालते हैं तो वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी ये वाली आर और ये वाली आर की स्क्वायर। ठीक है, इसलिए हमारा, और कोई भी एरिया निकालने के लिए हम हमेशा पाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम पाई आर स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इस वाले सर्कल में ये वाली पोर्शन जो होता है ये हमारा क्या होता है आर। तो कितने आर हो गए, ये वाला आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें कर्व्ड होता है, जैसे हमने लेटरल पढ़ा था ना, इसमें सिर्फ लेटरल क्यूबॉइड और क्यूब में होता है, और जो गोल शेप होती है जिसका सिलेंडर टाइप शेप होती है उसमें हमारा कर्व्ड होता है। कर्व मतलब सिर्फ ये, उसका टॉप और बॉटम हम नहीं लेंगे। ठीक है, टॉप और बॉटम नहीं लेंगे, सिर्फ कर्व लेंगे। कर्व मीन्स इसकी ये आपको सिर्फ ये चीज़ लेनी है, कर्व में सिर्फ ये चीज़ आएगी आपका, ये पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन आपका और नीचे वाला पोर्शन आपका नहीं आएगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा, 2 पाई आर एच, यानी कि इसमें क्या आ रही है, हाइट आ रही है, यानी एक इधर की हाइट कह सकते हो आप। ठीक है, 2 हाइट, ये हाइट हो गई और ये हाइट हो गई। ठीक है, और आपकी क्या है पाई, मैंने पहले ही बताया था कि कभी भी सर्कल में निकालने के लिए हम पाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्या हो गई, 2 आर हो गई हमारी। अब 2 आर कैसे नॉर्मल, अभी जो भी हम निकालेंगे, मान लो इस ढक्कन को मैं हटा देती हूँ। ठीक है, अगर मैं इस ढक्कन को हटा देती हूँ तो सिर्फ हमारा इसमें फिर भी गोल शेप रहेगी इसकी। ठीक है, अब गोल शेप तो फिर भी रहेगी, तो इसका 2 पाई आर एच होगा। अब आता है पूरा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस में आपका टॉप भी आएगा और नीचे का बॉटम भी आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, एक पूरा सर्कल, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये मैंने अब इसको ओपन कर दिया है। ठीक है, अब ये मैंने ओपन कर दिया है, तो अब मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, ये पूरा सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है, तो ये सर्कल क्या है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको लूँ, इसको अगर मैं अलग करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होगा। तो यानी ये क्या है, 2 पाई आर का स्क्वायर, 2 पाई क्यों लगा हुआ है, यानी कि दो सर्कल है। एक ये वाला सर्कल हो गया टॉप, ठीक है, ये टॉप वाला सर्कल है आपका। ठीक है, ये टॉप वाला सर्कल है, और एक नीचे वाला जो बॉटम है ये वाला सर्कल हो गया। तो एक सर्कल का स्क्वायर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, नीचे का क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो कितने हो गए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस,
और जो हमारा कर्व्ड है, कर्व का क्या होता है अभी सिखाया था ऊपर, 2πr/h, तो मिलके बना क्या, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम है उसका πr²h। ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेंडर। अब नेक्स्ट करते हैं हम कोन। ठीक है, अब कोन की शेप अभी मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन मैं इसी में आपको समझा देती हूँ। ठीक है, कोन क्या होता है, ये 3D शेप्स होती है। इसमें भी 3D शेप्स कैसे होगी, लाइक जैसे कि हमारे कॉनिकल टेंट हो गए। ठीक है, टेंट भी इसी टाइप के हो गए। जब आप किसी रोड पे या किसी जगह जाते हो तो आपको बहुत सारे टेंट मिलते होंगे। ठीक है, तो वो कॉनिकल टेंट्स होते हैं। आइसक्रीम हो गई आपका, कोन हो गया। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोन। अब कोन जो होता है उसमें जो देखो ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये होती है आपकी स्लैंट हाइट। इसको क्या बोलते हैं हम, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हमेशा कैसे होती है, तिरछी होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला होता है √h² + r²। ये फॉर्मूला प्लीज़ ज़रूर याद करो, क्योंकि ये क्वेश्चन निकालने के लिए हमेशा देता ही है। ठीक है, इसमें क्या होती है, हमारी h जो बीच में ये चीज़ होती है स्पेस, वो होती है हमारी हाइट। ठीक है, और ये r क्या होगा, ये बेस यानी रेडियस हो गया आपकी। ठीक है, अब देखो इसमें भी कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होगा, इसमें क्या आ रहा है, मैंने कभी भी बोला है जब भी आपको एरिया सरफेस एरिया निकालना हो तो हमेशा पाई का यूज़ करते हैं। अब इसमें और क्या बचा, आर और एल। ठीक है, तो πr/l। ठीक है, इसमें हम सिर्फ इतना यूज़ करेंगे। टोटल सरफेस एरिया में अब क्या आएगा, देखो अब टोटल सरफेस एरिया आएगा, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो क्या आएगा, πr² + πr² + πr/l। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया भी इसमें इंक्लूड है, मतलब ये वाला एरिया भी, और साथ में जो नीचे वाला एरिया होता है स्पेस, वो भी तो सर्कल होती है। तो सर्कल क्या होता है हमारा, πr²। तो बना ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कल πr² + πr/l। ठीक है, ये हो गया हमारा कोन। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम, अब आते हैं हम वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका होता है 1/3 πr²h। ठीक है, अब इसको ये वाली लाइन थोड़ा ध्यान से पढ़ो, इसमें है इट मे बी नोटेड दैट इफ़ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन एंड सिलेंडर आर सेम। ठीक है, ये इसने बोला हुआ है कि अगर रेडियस और हाइट कोन की और सिलेंडर की सेम हो सकती है तो तब हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में हमेशा CBSE वाला ये दे सकता है क्वेश्चन, तो इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल में भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा, ये करके ही जाने हैं आपको। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला इसका ये निकलता है 3 × वॉल्यूम ऑफ कोन और इक्वल वॉल्यूम ऑफ राइट सिलेंडर सर्कुलर सिलेंडर। तो ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आएगा। इसको आपको रेडियस और हाइट दे रखी होगी। ठीक है, जिसमें आपको सिलेंडर का निकालना पड़ेगा, या फिर आपको वॉल्यूम या तो सिलेंडर का दे दिया होगा तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन आता है, ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम स्फीयर की तरफ। अब स्फीयर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्या है इस वक्त, ये स्फीयर है। ठीक है, अब ये स्फीयर है, ये पूरा स्फीयर है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा हमारा स्फीयर का, ये भी 3D शेप्स में होती है। इसमें क्रिकेट हो गई, बॉल हो गई, या फुटबॉल कह सकते हो आप, वो स्फीयर्स होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, हमारी रेडियस होती है, ओनली क्या होती है, रेडियस। जैसे कि ये हाफ होगा तो ये हमारी रेडियस ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमारा क्या आता है, 4πr²। ठीक है, देखो अब जैसे अगर मैं इस बॉल को आधा कर दूं तो एक आधा πr², तो इस सर्कल का क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, ठीक है, सरफेस एरिया, क्योंकि हमें इसका सरफेस एरिया ही चाहिए। ठीक है, और वॉल्यूम इसका क्या होगा हमारा, 4/3 πr³। ठीक है, अब आता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर उसका आधा कर लो। जब सरफेस एरिया 4πr² होगा तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, आधा। आधा मतलब 2πr²। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, टोटल सरफेस एरिया होगा इसका 3πr²। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो अगर ये मेरे पास ये हेमिस्फीयर है, जैसे मान लो मेरे पास ये इस वक्त ये है, अगर मैं इसके ऊपर कुछ रख देती हूँ, ठीक है, इसको मतलब मैंने इसको ढक दिया। ठीक है, तो ये वाला चीज़ हो गई, ये अभी मेरे पास गोल शेप नहीं है तो आप इसको मान के चलो ये गोल शेप है। ठीक है, अगर मैंने इसको इसमें रख दिया है तो आपका मान लो फॉर एग्जांपल ये भी हेमिस्फीयर हो गया, और ये ऊपर का जो पार्ट हो गया एक ये πr² हो गया, तो कितने हो गए,
3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 3πr²। इसका वॉल्यूम होगा 2/3πr³। ये समझ आया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड 1। देखो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से ही आते हैं, मोस्टली इसी में से ही आते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस को आपको करके ही जाना है, क्योंकि इन्हीं में से ही आएगा, 100% श्योर हूँ मैं। क्योंकि वो क्या करता है कि वो कह देता है कि आपका एक क्यूबॉइड है और उसमें हमने हेमिस्फीयर को ऐड कर दिया है। जब कोई क्यूबॉइड है या फिर कोई क्यूब है, ठीक है, जैसे अब मेरे पास मान लो अगर मेरे पास अभी मैच बॉक्स है, ठीक है, मैच बॉक्स के अंदर अगर मैं ये बॉल ऐड कर दूँ, ठीक है, ये हेमिस्फीयर को ऐड कर देती हूँ फॉर एग्जांपल, ये थोड़ा बड़ा है, एंड अगर मैं कोई छोटी सी इसको मान लो ऐड भी कर दूँ, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया, मतलब ये पूरी, और इसका हाफ मतलब, क्योंकि इसका ऊपर का तो है ही नहीं, ठीक है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड कर देंगे, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड कर देंगे इसमें, तो इसको में माइनस क्या कर देंगे हम, अपना एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, जैसे पूरा कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, सरफेस एरिया। तो उसमें अगर हम वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम निकालना हो कभी, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन या तो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, या तो वो बोलेगा वॉल्यूम निकाल कर दिखाओ, या फिर बोलेगा सरफेस एरिया निकाल कर दिखाओ। तो आपको दोनों ही चीज़ को पता होना चाहिए। इसमें क्या आएगा, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम क्यूबॉइड, सॉरी ये क्यूबॉइड है, ठीक है, वॉल्यूम क्यूबॉइड प्लस क्या है, वॉल्यूम हेमिस्फीयर निकालना है आपको इसमें, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं हम सेकंड। अब ये आपका क्यूब है, क्यूब के अंदर क्या है आपका, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब ठीक है, हेमिस्फीयर है, अब इसमें मैंने क्या कर दिया, इसका क्यूब है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया प्लस इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया किसका है, हेमिस्फीयर ऐड कर रखा है। तो अगर हम इसमें से ऐड कर देंगे, ठीक है, तो और उसमें से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आएगा, सरफेस एरिया। ओनली क्या निकल कर आएगा, सरफेस एरिया निकल कर आएगा, ठीक है। ये आपको लर्न करने हैं, आपको पता होने चाहिए। वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है आपका, अगर वॉल्यूम निकालना हो तो क्यूब में सिर्फ ऐड कर देना है आपको हेमिस्फीयर, तो आपका ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेंडर की। अगर हम सिलेंडर के अंदर एक हेमिस्फीयर रख देते हैं, ठीक है, सिलेंडर मैंने वही आपको बताया था अभी, ठीक है, एक बोतल ली थी, अब बोतल में आपको एक हेमिस्फीयर, एक खाली, ठीक है, केस 1 में बोला हॉलो का मतलब होता है खाली, ठीक है, खाली। अगर केस में अगर हमारे पास कोई सिलेंडर है वो खाली है, तो अगर खाली है तो उसमें हमने क्या निकालना है, कर्व्ड हेमिस्फीयर है, तो हमें क्या करना है, उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का, क्योंकि वो खाली है ऑब्वियसली, उसका ये वाला पार्ट तो होगा ही नहीं, टॉप और बॉटम होगा ही नहीं जब खाली है। तो हॉलो का मतलब पूरा खोखला होना, ठीक है, यानी उसका टॉप और बॉटम ना होना, हॉलो का मतलब होता है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया होगा प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया आपको हेमिस्फीयर का निकालना होगा, ठीक है, केस 1 में। केस 2 में क्या है, जब सिलेंडर सॉलिड होगा, यानी कि वो बंद होगा, ठीक है। अब सॉलिड होगा तो उसमें आपको कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालना है, कर्व्ड एरिया हेमिस्फीयर का निकालना है, प्लस आपको एरिया भी निकालना है, क्योंकि वो पूरा ढका हुआ है। अगर उसका ढक्कन लगा हुआ है तो ढक्कन भी तो आपका सर्कल में आ गया ना, वो अलग से ढक्कन है। जैसे आपको मान लो कोई डस्टबिन है, डस्टबिन भी तो आपका किसका, सिलेंडर की शेप का होता है। तो अगर डस्टबिन का जब आप उसको पुश करते हो तो उसका ढक्कन खुलता है, तो वो पूरा अलग से ढक्कन भी तो आपने उसको ऐड किया ना उसके अंदर। तो जब वो ढक्कन का एरिया भी, तो अगर कोई भी आप चीज़ मान लो, डस्टबिन कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी डस्टबिन बनाती है, तो वो सर्कल पहले वो भी बनाती है और ऊपर से ढक्कन भी बनाती है, तो वो ढक्कन का एरिया भी तो होगा ना, तो इसलिए वो एरिया भी ऐड होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका केस 2 में जब ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जब क्वेश्चंस आएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या है। वॉल्यूम जब निकालना हो तो वॉल्यूम में आप दोनों का ऐड कर दीजिए, ठीक है। आते हैं अब केस 1, जब व्हेन सिलेंडर इज़ हॉलो। अब सिलेंडर खाली है, ठीक है,
तो और कोन दे रखा है। जब भी सिलेंडर खाली होगा मतलब खोखला होगा तो ऑब्वियसली हमें टॉप बॉटम नहीं लेना, तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का लेना है और कर्व सरफेस एरिया आपको इसका लेना है, क्योंकि उसकी तो जो इसने कोन जो ऊपर का बनाया है खाली यही तो लगाया है, ये वाली चीज़ तो उसके अंदर ही ऐड हो गई। ठीक है, तो यानी कि इसकी भी बेस नहीं था और इसका भी टॉप नहीं था, तो ये तो दोनों खाली हो गए। तो इसका मतलब क्या बचा, इनके पास भी कोन के पास भी कर्व सरफेस एरिया बचा और सिलेंडर के पास भी कर्व सर्फ एरिया बचा, यानी इसके पास भी इतना बचा और इनके पास तो ये दोनों था ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये निकालना है। केस 2 में क्या होता है, जब सिलेंडर सॉलिड होता है तो यानी कि आपको कर्व सरफेस एरिया भी निकालता है, कहने का मतलब आप कह सकते हो कि टोटल सरफेस एरिया भी। ठीक है, तो बट ये अलग से करें तो ज़्यादा समझ आएगा। कर्व सरफेस एरिया हो गया, अब कर्व सरफेस एरिया कोन का हो गया प्लस एरिया ऑफ बेस हो गया, यानी कि किसका हो गया, बेस। ठीक है, अब बेस भी निकालना होगा क्योंकि वो नीचे से बंद भी तो है ना, अब बेस निकालना होगा उसका। ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड है यानी बंद है, तो ये एरिया ऑफ बेस भी हो गया आपका। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालना होगा तो कोन का प्लस सिलेंडर का। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, ये होता है कोन प्लस हेमिस्फीयर। अगर कोन में हेमिस्फीयर ऐड है तो कर्व सरफेस, इसमें भी सिंपल वही है, कर्व सरफेस एरिया कोन का निकालो, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का निकालो, क्योंकि वो कर्व सरफेस एरिया उसमें ऐड है। अब जैसे कि मान लो ये मेरे पास अभी सिलेंडर नहीं है, ठीक है, तो मैंने ये रखा सिलेंडर की जगह, सॉरी। ठीक है, तो अब मैंने उसके ऊपर ये रख दिया, तो इसका मतलब ये तो खाली था ना, ये तो ढका, तो इसके ऊपर की चीज़ तो नहीं थी ना, वो तो इसने कवर कर ली, और इसकी भी चीज़ नहीं थी तो इसने दोनों को कवर कर लिया, तो ये चीज़ हो गई ना। अब ये दोनों कवर हो गई तो इसका बेस तो था नहीं, तो कवड़ी तो बचा। ठीक है, अब बात करते हैं हम, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कोन का, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, और इसमें निकालेंगे हम वॉल्यूम, वॉल्यूम कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा। ठीक है, वो तो ये था जब हम इसमें कोई चीज़ ऐड करते हैं। ठीक है, अब ये आते हैं हम जब इसमें से कोई भी चीज़ निकालते हैं। ठीक है, तो अब मान लो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट फिगर, यानी कि आपको क्या दे रखा है, हेमिस्फीयर को, हेमिस्फीयर आउट ऑफ क्यूब, यानी इस क्यूब में से मैंने हेमिस्फीयर निकाल लिया। ठीक है, यानी अब मैंने पूरे क्यूब में से हेमिस्फीयर निकाला है, तो मेरा क्या होगा, यानी कि पूरे क्यूब में से, तो टोटल सरफेस एरिया में से मेरा क्या चला गया, हेमिस्फीयर। या तो हम डायरेक्ट हेमिस्फीयर का माइनस कर दें, ठीक है, हम डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, हम टोटल सरफेस एरिया में से हम क्या कर देंगे, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया माइनस कर देंगे, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया और इसका कर्व्ड है, कर्व्ड में से फिर एरिया ऑफ सर्कल का माइनस कर दें, तो भी हमारा सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम है तो पूरे क्यूबॉइड में से हम किसका माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी चीज़ है हमारे पास, अगर मैं, ठीक है, ये मेरे पास मान लो फॉर एग्जांपल ये क्यूब है। ठीक है, क्यूब में से अगर ये बॉल है, ठीक है, अब ये इस क्यूब के अंदर, अब क्यूब के अंदर मैं इसमें बॉल रखती हूँ। ठीक है, अब इस बॉल ने तो इसमें जगह घेर रखी है ना, अब मैं इस बॉल को निकाल देती हूँ, यानी कि इसका एरिया पूरा निकल गया। अब इसके जब बॉल का एरिया निकल गया तो इसमें क्या बचा, तो हम पूरे इसमें से क्यूब में से, अभी टोटल सरफेस क्यूब का बता रही हूँ मैं। ठीक है, क्यूब में से मैं क्या कर दूँगी, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस कर दूँगी। ठीक है, ऐसे भी कर सकती हूँ। और वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम का सिंपल है, वॉल्यूम में तो बहुत इजी होता है, वॉल्यूम में से तो सीधा हेमिस्फीयर को माइनस कर दो आप। ठीक है, इसमें से भी आप कर सकते हो टोटल सरफेस एरिया, उसमें कर्व्ड ऐड करो और माइनस कर दो एरिया ऑफ सर्कल, इतना याद रख लो बस। ठीक है, जब भी वो ऐसे क्वेश्चंस पूछे। नेक्स्ट आता है हमारा ऐसे केस 1, अब होलो सिलेंडर है, मतलब खाली सिलेंडर है, खाली सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है, ऑब्वियसली केस 1 में बोलेगा, और वो कर्व्ड सरफेस एरिया बोल रहा है। अभी इसमें से उन्होंने कुछ बोला नहीं है, जो इसमें सिंपल पहले था वैसे इसमें पहले है। ठीक है, अगर वो कुछ बोल रहा है कि उसमें से कुछ निकालना है और वॉल्यूम के लिए बोला तो सीधा आप माइनस कर दो। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, माइनस कर देना है एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, जैसे सिंपल है, याद रखो, कर्व सरफेस एरिया है प्लस कर्व सरफेस एरिया, इसमें से एरिया ऑफ सर्कल को क्या कर सकते हो आप, माइनस कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, आता है कि कॉनिकल डिप्रेशन इन सिलेंडर। अब इसमें क्या है आपका, एक ये
सिलेंडर के अंदर क्या है, एक आपकी कोन की शेप है। अगर आप व्हेन सिलेंडर इज होलो, अगर सिलेंडर ही खाली है, ठीक है, होलो है, तो उसमें बचा क्या, कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया कोन का बचा हुआ है, तो उनको ऐड कर दो। अब केस 2, और अगर वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम 1 मतलब सिलेंडर में से, क्योंकि उसके अंदर क्या है, कोन, तो कोन को माइनस करना है, जो भी अंदर होगा उसको माइनस किया जाएगा, ठीक है, बाहर वाले में से, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए सिलेंडर में से कोन को माइनस कर दोगे आप, ठीक है। सेकंड में आएगा जब व्हेन सिलेंडर इज सॉलिड, जब सिलेंडर सॉलिड हो मतलब वो पूरा बॉटम और नीचे दोनों कवर हो, तो हम कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का और सिलेंडर को ऐड करेंगे प्लस एरिया ऑफ बेस को ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना है हमें। अब निकालते हैं इसमें हेमिस्फीयर डिप्रेशन इन कोन, यानी कि इसके अंदर क्या है, आपका हेमिस्फीयर ऐड है, तो वॉल्यूम में से सीधा सिंपल वॉल्यूम निकालने के लिए तो कोन में से सिर्फ हेमिस्फीयर को माइनस कर दो, और इसका निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस हेमिस्फीयर का ऐड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आप अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करके भी जाते हो तो आप ये समझो कि ये आपने एग्ज़ाम की तैयारी कर ली है, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं आपको, ठीक है। तो आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स करते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको सिर्फ डिजिट चेंज कर दी जाती है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप्स के ही होते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 2011 में एक क्वेश्चन आया जिसमें है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 90 पाई सेमी स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 5 सेंटीमीटर 5 द हाइट ऑफ द कोन, यानी हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द कोन। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर का क्या होता है हमारा, ठीक है। अब ये था टोटल सरफेस एरिया, अभी हमने पढ़ा था आपका, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या था हमारे पास, ये रहा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का हमारे पास था पाई आर, ठीक है, आर प्लस एल, यही था हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे पाई आर, ठीक है, आर प्लस एल ये था हमारे पास, ठीक है। और वो कितना दे रखा है हमें, 90 पाई, ठीक है। अभी हमें 90 पाई दे रखा है। अब आपको पता है पाई से पाई काट दो, ठीक है, ये इजी है, मैं नॉर्मल आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब आपको रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी है 5, ये 5 हो गई प्लस, ठीक है, 525 हो गई, ये आर एल 5L हो गया, और ये आपका कितना हो गया 90, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका 90 में से यहाँ 5 गया तो कितना बचा 65, ठीक है, और यहाँ बचा L और 5 नीचे आया तो ये कितनी आ गई 13, सिंपल आंसर। हाइट कितनी आ गई आपकी, कोनी। ऐसे क्वेश्चन से हमेशा पेपर में आते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस नंबर है, ठीक है। इनका थोड़ा सा देखिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं जो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चंस दिया हुआ है, एक स्फीयर है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी इज़ आउट फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फीयर, यानी कि एक स्फीयर है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यूज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, यानी उसकी रेडियस दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कट ऑफ द आउट स्फीयर। तो यानी कि आपको क्या निकालनी है, जो कट आउट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कट आउट स्फीयर, कट आउट स्फीयर की क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका 2012 में आया हुआ है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। इसमें सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत, अगर मैं इनसे आंसर्स करवाऊंगी तो ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। आप खुद ट्राई करो तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन इजी था जो एक ही लाइन का था तो मैंने इसलिए समझा दिया आपको, ठीक है। ऐसे ही वॉल्यूम, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये 2012 में आया हुआ है,
वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इन द रेशो, देखो ये रेशो के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, ये आते भी हैं। फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, मैंने पहले भी आपको निकाला हुआ है कि सरफेस एरियाज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, CBSE 2012 में आया हुआ है ये, ठीक है। ये आपका एडवांस का है, ठीक है। बेसिक में बहुत ईजी आता है और एडवांस में थोड़ा सा टफ आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस बेसिक में भी आ सकते हैं और ये आपके एडवांस में भी आ सकते हैं, दोनों में आ सकता है आपका, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका एडवांस में आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन आपका बेसिक में आ सकता है। द डायमीटर ऑफ अ रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग इज़ 64 सेंटीमीटर, ठीक है। रोलर क्या है, एक आपका सिलेंडर है, इस चीज़ का ध्यान रखना, और इसकी आपको लेंथ दे रखी है। एंड द डायमीटर ऑफ रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग इज डायमीटर दे रखा है, ठीक है आपको 64। द डायमीटर ऑफ अ रोलर 120 सेंटीमीटर दे रखा है, लॉन्ग इज 64 सेंटीमीटर, ये लॉन्ग है। इफ़ इट टेक्स 500 कंप्लीट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता ही आता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। इफ़ इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू लेवल अ प्ले ग्राउंड, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट 30 पैसे पर स्क्वायर मीटर। ये CBSE 2012 में आया हुआ था और ये आपका शायद NCERT और आपका एग्जाम्पल में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ये, ठीक है। NCERT का भी और ये एग्जाम्पल भी क्वेश्चंस है आपके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में आते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE 2015 में। इफ़ ये आपका दे सकते हैं, देखो इसमें आपका अगर क्वेश्चन कोई सा भी आता है आपको अटैम्प्ट करके ज़रूर आना है, क्योंकि इसमें कुछ डिलीटेड पोर्शन भी है, ठीक है। जैसे फैक्टम है, फैक्टम आपका डिलीट पोर्शन है, ठीक है। अगर बाई चांस CBSE आपको कोई भी क्वेश्चन दे देता है तो प्लीज़ आप उसको अटैम्प्ट करके आइए, क्योंकि वो उसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं इसके, आपको चाहे कोशिश करो कि वो आपको इजी, क्योंकि हर किसी में सरफेस एरिया वॉल्यूम्स यही निकालने के लिए दिया जाता है, तो आप इसको प्लीज़ अटैम्प्ट करो, ठीक है। अटैम्प्ट करोगे तभी वो क्वेश्चन आपको आएगा, तो इसमें हर क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट कर कर आना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। इफ़ HCV रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट द हाइट, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन, प्रूव दैट, आपको ये क्वेश्चन CBSE 2015 में आया हुआ है, ठीक है। एंड ये 2015 में और भी क्वेश्चन, 2015 में बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक ये है, अ सॉलिड वुडन टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड, ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं सरमाउंटेड वाले, बाय अ कोन ऑफ सेम, सरमाउंटेड का मतलब होता है उसको ऊपर से ज्वाइन करना, ठीक है, लगाना, ठीक है, ऊपर से। बाय अ कोन ऑफ सेम रेडियस, the radius of a hemisphere is 3.5 centimeter and the total wood used in the making of toy is 1665 centimeter cube, and find the height of the toy and also find the cost of painting the spherical part of the toy at the rate of 10 rupees per centimeter square। ये CBSE 2012 में हुआ है, आपको पाई यूज़ करनी है 22/7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के आते हैं, ये आपका NCERT का भी क्वेश्चन है, ठीक है। NCERT में मतलब आपका डिजिट चेंज हो सकती हैं, ठीक है, आपके नंबर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके NCERT में भी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 2015 में हुआ है। इन द गिवन फिगर फ्रॉम अ क्यूबॉइडल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 15, 10, ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है, एंड अ सिलेंड्रिकल होल ऑफ diameter 7 centimeter is drilled out, find the surface area of the remaining block, use आपको 22/7 करना है। देखो ये आपको क्यूबॉइड दे रखा है जिसमें आपकी 15 लेंथ दे रखी है, 10 ब्रेथ दे रखी है और जो हाइट है 5 सेंटीमीटर है, और इसमें एक सिलेंडर है जिसका जो आपको डायमीटर दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ये CBSE 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ है, द सम ऑफ द रेडियस of base and height of a solid circular cylinder is 37 centimeter. If the total surface area of the solid cylinder is 1628 square centimeter, find the volume of the cylinder। आपको वॉल्यूम निकालनी है सिलेंडर की, CBSE 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBSE 2017 में
आया हुआ है क्वेश्चन, सुरेश डिसाइडेड टू डोनेट कैनवस फॉर 10 टेंट्स conical in shape with base diameter 14 meter and height 24 meter to a center for handicapped persons welfare. If the cost to meter wide canvas is 40 rupees per meter, find the amount by which Suresh helped the सेंटर। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। प्लीज़ जो मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं इस टाइप के क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपको, तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2019 में आया हुआ है ये, ठीक है। ये बेसिक, ये नॉर्मल, आपके एडवांस में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आ सॉलिड इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विद hemispherical ends. The total height of the solid is 20 centimeter and the diameter of the cylinder is 7 centimeter. Find the total volume of the solid. CBSE 2019 में आया हुआ है, यूज़ पाई किया हुआ है इन्होंने 20/7, ठीक है, आपको यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2019 में। देखो 2019 में भी बहुत क्वेश्चन आए हैं इसमें, इसका मतलब इस साल भी क्वेश्चन ये आ सकते हैं आपके। A juice seller was serving his customer using glasses as shown in figure. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter, but bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. If the height of a glass was 10 centimeter, find the apparent एंड एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, यानी कि इसमें आपको वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। ये CBSE 2019 और 2009 दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये है आपका द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर एज हॉलो। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है, ठीक है। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल आर 12 centimeter and 16 respectively. If the cost of painting 1 centimeter of the surface area is 5 rupees, find the total cost of painting the vessel all over, ठीक है, आपको ये निकालना है, ठीक है। ये भी आपका आया हुआ है CBSE 2019 में, ये भी CBSE 2019 में आया हुआ है, ये NCERT का क्वेश्चन है। A solid iron pole consists of a cylinder of height 20 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास, ठीक है। ये सरमाउंटेड का मतलब पता है क्या होता है, जब भी कोई चीज़ हम निकाल कर, जैसे मान लो कोई कुआं होता है, ठीक है, उसमें से हम मिट्टी निकाल के उसकी ऊंचाई नहीं बना देते, ठीक है, जैसे रस्सी खींचते तो इतनी हाइट हो जाती है उसकी, तो वो चीज़ जो होती है ना वो सरमाउंटेड हो जाती है, ठीक है। अब जैसे कुआं इधर होता है, अब नॉर्मल आप किसी में पानी निकाल दोगे आप तो गिर जाओगे, तो उसके ऊपर एक दीवार नहीं खड़ी कर देते छोटी सी, तो वो सरमाउंटेड होती है उसके चारों ओर की, तो उसको सरमाउंटेड बोला जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है 2019 में एक और क्वेश्चन आया है। देखो 2019 में कितने सारे क्वेश्चन आए, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, एंड ये भी तो 220 के हैं, ठीक है। 2019 में एक और आया, अ राइट सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम which has to be distributed to 10 children in equal cones having hemispherical shape on the top. If the height of the conical portion is 4 times its base radius, find the radius of the ice cream cone, ठीक है। ये CBSE 2019 में क्वेश्चन आया है, ये NCERT CBSE का आया हुआ है 2019 में CBSE में, ठीक है। इसमें एक वुडन आर्टिकल है एंड शोन इन द फिगर वॉज मेड फ्रॉम अ सिलेंडर बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम वन एंड एंड अ कोन फ्रॉम द अदर एंड एंड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल, ठीक है। इसमें भी आपका देखो ये दिया हुआ सिलेंडर जिसकी हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो ये आपको दे रखा है पूरा ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, ठीक है। एंड फिर जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है, ये है आपका द कोन हैव देयर हाइट्स इन द रेशो 1
ratio 3 and radii is the ratio 3 रेशो 1 बट इज़ द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो उनकी वॉल्यूम का रेशो क्या होगा। देखा रेशो वाले कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप प्लीज़ सभी इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर करिए, ठीक है। 20 में आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल में आया हुआ है ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन। जब भी एक और चीज़ ध्यान रखो, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्लीज़ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की ज़रूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम्पल्स में से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर ये देते ही हैं। बेशक एनसीईआरटी के आपको क्वेश्चन ना दे, लेकिन एग्जाम्पल के क्वेश्चंस वो आपको ज़रूर देते हैं। तो आप एग्जाम्पल्स ज़रूर करके आओ, क्योंकि एग्जाम्पल्स में आपको डिजिट चेंज करके दे दी जाती है, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल्स आपको देते ज़रूर हैं। तो ऐसे ही आप ये एग्जांपल्स करो। 2 cones with same base radius 8 cm and height 15 cm are joined together along with their bases. Find the surface area of the shape so formed। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल में आया हुआ है क्वेश्चन, एंड ये सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद इट्स हाइट इक्वल टू द रेडियस is 25 1/7 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ये भी आपका लॉन्ग, ये सारे जो मैंने आपको बताए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में आए हुए हैं। ये 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, किसी किसी का 5 मार्क्स का क्वेश्चंस भी हैं। तो आप किसी जो आपको स्टार्टिंग में बताया था वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इनका ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई 2020 में एक और क्वेश्चन आया हुआ आपका ये। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ दैम बीइंग 3.5 cm and the total height of the solid is 9.5 cm. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, ये सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है, ये भी 2020 में आया हुआ है। A hemispherical depression is out from one face of a cubical wooden block of edge 21 cm and such that the diameter of the hemisphere is equal the edge of the cube. Determine the volume of the remaining block। सीबीएसई 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो गाइस ये स्टूडेंट्स आपको ये ज़रूर क्वेश्चंस करके जाने हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में ज़रूर ही आते हैं, तो ये आपको सारे क्वेश्चंस करके जाने हैं, ठीक है। अगर आप इनमें से प्रैक्टिस कर लेते हो तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ज़रूर ही आपको आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंस करवाए हुए हैं, ठीक है, आप ये कर सकते हो, बाकी मैंने करवा दिए हैं ये, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।